जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोग पूजा पाठ करते करते एकदम से भक्ति भक्ताई की तरफ क्यों अग्रसित हो जाते हैं। भक्ति भक्ताई का अर्थ यह है कि आप पूजा पाठ करते करते आपके दिल में ऐसा क्या विचार आता है कि आप यह सोचते हैं कि मैं दूसरे व्यक्ति की भलाई कर सकूं एवं दूसरे व्यक्ति के संकट काट सकूं। मगर क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सोचो, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको बहुत सालों की तपस्या करनी पड़ती है एवं बहुत सालों की साधनाएं करनी पड़ती है। जो भी कई भगत होते हैं एवं साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि लोगों को ठीक करने का कार्य करते हैं, उनके रोग दोष दूर करने का कार्य करते हैं, उनकी तकलीफ़ें कम करने का कार्य करते हैं, उनकी अनेकों प्रकार की बीमारियां ठीक करने का कार्य करते हैं, भूत प्रेत का कार्य करते हैं, तो वह सुते ही एकदम से भगत नहीं बन जाते। उनको समय लगता है और वह बहुत तपाते हैं अपने शरीर को, बहुत समय बिताते हैं वह एक स्थान पे उस भगवान के नाम से। आप यह सोचते हैं कि थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली और क्या हम भगत बन जाएं? ऐसा कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक उस इष्ट के आपके प्रॉपर तरीके से दर्शन नहीं हो जाए, जब तक आपको किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई भाई बहन हैं जो कि स्वतः ही थोड़ी सी शक्तियाँ मिलने के बाद वह क्या करते हैं, वह भक्ति भक्ताई की लाइन के अंदर आगे बढ़ने की सोचते हैं और वह बिना गुरु बनाए हुए लोगों के संकट काट तो देते हैं। उनको ये नहीं पता वह अपनी शक्तियों को एवं अपनी सिद्धियों को उनसे कार्य करवा के दूसरे व्यक्ति की नेगेटिव शक्ति उतारने का कार्य जब करते हैं तो वह उतार तो लेते हैं, मगर उनको यह नहीं पता होता कि इन नेगेटिव पावर जो कि हमारे घर के अंदर रह गई है, इसको कहाँ भेजना है एवं इसका किस तरीके से कार्य करना है जो कि यह नष्ट हो जाए। ठीक है, मगर वह नष्ट नहीं होती। थोड़े समय बाद वह उस व्यक्ति के घर के अंदर ही प्रॉब्लम करने स्टार्ट कर देती है जिस व्यक्ति ने उनको उतारा है दूसरे व्यक्ति के सर पे से। आप मेरी बात सोच के देखो, आप स्वतः ही कभी भी किसी भी व्यक्ति के झाड़ा लगा देते हैं, मगर आपको यह सोचना चाहिए, झाड़ा तो लगा रहे हो आप, दूसरे व्यक्ति को आराम भी पड़ जाएगा, मगर उसका क्या, वह सारी नेगेटिव तरंगे जो कि आपके ऊपर दूसरे व्यक्ति के ऊपर से उतर करके आपके ऊपर चढ़ गई है, उसका क्या? आपके धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा आपने भर रखी है पहले से जाप करके, पूजा पाठ करके, मंत्रों की सिद्धि करके, आपको नहीं पता वह धीरे धीरे स्वतः ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होती है? जब आप किसी भी व्यक्ति को आप झाड़ा लगाते हैं तो उसके ऊपर से जो उतरने वाली नेगेटिव तरंग एवं नेगेटिव पावर एवं उसकी नेगेटिव ऊर्जा जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है ना, तो आपकी जितनी भी स्वच्छ ऊर्जा होती है वह भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। यह इस तरीके से होता है जैसे कि एक सफ़ा गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है और एक बूंद उसके अंदर गंदे पानी की डाल दी जाए तो वह पूरा पानी गंदा ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से यह कार्य भी होता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको तपस्या की आवश्यकता पड़ती है, कई सालों की मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और पड़ती है आपको आवश्यकता गुरु की, क्योंकि वह गुरु ही होता है जो कि आपको कार्य करना सिखाता है, किस प्रकार से कार्य करना होता है, किस तरीके से कार्य करना होता है, किस देवता के जरिए कार्य करना होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति की अगर आप नज़र भी उतार रहे हो तो नज़र के लिए अलग देवता होता है एवं उनके गण होते हैं, उनके दूत होते हैं। आपको तो यह भी शायद ना पता हो
क्योंकि अधिकतर कार्य जो करते हैं वह देवता स्वयं आकर के नहीं करते, पहले तो उनके गण ही आकर के करते हैं, उनके दूत ही आकर के करते हैं, उनकी जोगनियाँ आगे करती है, उनकी सेवकियाँ आगे करती हैं, सेवक आगे करते हैं। जब जाकर के आपसे जब वह कार्य नहीं हो पाता तब जाकर के वह देवता आकर के खुद स्वयं कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए पहले अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए। और आप जब अपने गुरु से सीखते हैं ना, तो वह गुरु हर प्रकार से आपको चलना सिखाता है। एवं कि इस जाल के अंदर, यह एक जाल होता है, ठीक है, आपको उस जाल के अंदर से बाहर निकालना सिखाता है वह गुरु ही आपको यह बताते हैं कि किस तरीके से किस व्यक्ति को सही करना है और उसकी नेगेटिव पावर को किस जगह पे भेजना है, किस तरीके से ख़त्म करना है, किस तरीके से बोतल में बंद करना है, या फिर किसी तरीके से गणंत करनी है, किस तरीके से क्रिया को उठा करके चौक में रखना है। तो यह प्रकार अनेकों प्रकार की कार्य होते हैं जो कि गुरु ही आपको सिखाता है। कई गुरु ऐसे भी होते हैं जो कि मंत्रों के जरिए उस नेगेटिव पावर को ख़त्म कर देते हैं, कई हवन के जरिए ख़त्म करते हैं, कई उसारे के जरिए ख़त्म करते हैं, कई चौक पे रखने के जरिए ख़त्म करते हैं, कई बोतल में बंद करने के जरिए ख़त्म करते हैं, कई गणंत के जरिए ख़त्म करते हैं, कई मंत्र के जरिए, कई तंत्र के जरिए, कई तो रिद्धि सिद्धियों के जरिए करते हैं, और कई आपको यंत्र के जरिए करते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती है, कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो हर एक व्यक्ति स्वतः ही नहीं कर पाता, क्योंकि आपको नहीं पता जब किसी दूसरे व्यक्ति की नेगेटिव पावर उतर करके आपके पूरे घर के अंदर घूमने लग जाती है ना, एक दूसरे के अंदर घुस घुस के उन सब व्यक्तियों के अंदर जगह बना लेती है, तो आप यह सोचते हो मैं तो भलाई का कार्य करता हूँ और मेरे साथ ऐसा गलत कार्य क्यों हो रहा है। यह होता नहीं, आप दूसरे को तो स्वस्थ कर रहे हो, मगर अपना क्या, अपने आप को भी स्वस्थ करना पड़ता है। वह किस तरीके से होता है वह उसका निदान गुरु ही बताता है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप दूसरे व्यक्ति को सही कर सकते हैं, मगर वह पावर भी होनी चाहिए जो कि अपने अंदर की मैल को निकाल करके उस जगह पर छोड़ जाएं, उस द्वार के अंदर, उस लोक के अंदर भेज दें जिस लोक के अंदर वह मेल रह सकती है। तो मेरा आपको बताने का उद्देश्य यही था। आप पूजा पाठ करें, अच्छी तरीके से करें, उस भगवान से मिलने के लिए करें। और आपको जब तक आपके इष्ट के दर्शन नहीं होते, स्वयं आकर के आपके इष्ट आपसे बातचीत नहीं करते, जब तक किसी भी प्रकार का भूत प्रेत एवं किसी भी तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बताने वाला कोई नहीं है और आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं इस बवंडर में। यह एक बवंडर है, यह भक्ति लाइन ऐसी है जो इसके अंदर आ गया उसको एक तरंग सी छा जाती है, एक नशा सा छा जाता है, एक धुन सी छा जाती है कि मेरे को दूसरे व्यक्ति को सही ही करना है, मगर सही तो करने के चक्कर में कई दफ़ा गलत भी हो जाता है। इसलिए पहले गुरु बनाएं और फिर उसके बाद उनसे सीखें, उनसे ज्ञान लें, अपने गुरु की पूर्ण आज्ञा पर चलें। उसके बाद रह कर के वह गुरु आपको पूर्ण ज्ञान देंगे और आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से आप यूं ही बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सब के घर परिवार के अंदर सुख शांति का वास हो। यही मैं हनुमान बाबा से कामना करूँगा कि आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।